क्या आप भी चांद पर खरीदना चाहते हैं जमीन? 1 एकड़ के बदले चुकाने होंगे इतने पैसे, ये रही सारी डिटेल। हटके डेस्क। चांद पर जाने के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन सबका जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर पिछले कुछ सालों में चांद पर जमीन खरीदना काफी कॉमन हो गया है। हाल में सूरत के एक व्यापारी ने अपनी 2 महीने की बेटी के लिए चांद पर जमीन खरीदी है। विजय कथेरिया ने अपनी 2 महीने की बेटी नित्या को उपहार के तौर पर चांद पर जमीन दी है। विजय कांच के व्यापारी हैं और मूल रूप से सौराष्ट्र के हैं। चांद पर जमीन खरीदने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क इंटरनेशनल लूनार लैंड रजिस्ट्री कंपनी को ईमेल भेजा था। आवेदन को कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस खबर को सुन अगर आपके मन में भी चांद पर 2 गज जमीन खरीदने के ख्याल आ रहे हो तो हम आपको आज मून पर प्लॉट खरीदने के सारे जवाब दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर चांद पर प्लॉट खरीदा कैसा जाता है। चांद पर जमीन के रेट से लेकर खरीदने की पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं। हम यहाँ भारत के लोगों के लिए चांद पर जमीन खरीदने का प्रोसेस बता रहे हैं। आप lunarindia.com और भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री के जरिए चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। चांद पर कई क्षेत्रों में जमीन खरीदी जा सकती है। जमीन खरीदते समय कृपया सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आपके द्वारा दर्ज की गई सभी सूचनाओं की दोबारा जांच करें। लूना सोसाइटी भारत त्रुटियों या गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप जो जमीन खरीदेंगे उस पर अपना मालिकाना हक नहीं जमा सकते हैं और न ही वहां जा सकते हैं। कैसे कहां से खरीदे चांद पर जमीन? आम लोग भी चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। चांद पर अलग अलग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर प्लॉट मौजूद हैं। आप lunarindia.com पर ऑनलाइन जमीन खरीद सकते हैं। इसके लिए डिस्काउंट ऑफर भी दिए जाते हैं। साथ ही यहां अपने मन मुताबिक जमीन की कीमत भी लगाई जा सकती है। चांद पर करीब 4,945 एकड़ लगभग 2,000 हेक्टेयर जमीन पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर अवेलेबल है। अगर आप भी चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो जमीन खरीदने के लिए आपको भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट lunarregistry.com या lunarindia.com पर जाना होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको चांद के कई एरिया के नाम बताए जाएंगे, जैसे कि बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, सी ऑफ वेपोस, सी ऑफ क्लाउड्स। इनमें से जिस भी एरिया में आपको जमीन खरीदनी है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन वेबसाइट से जमीन खरीदेंगे तो आपको चांद पर जमीन खरीदने के कागज, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री वगैरह भी मिलती है। कीमत क्या है? अगर कीमत की बात करें तो यह कीमत डॉलर में होती है और आप डॉलर के हिसाब से इंडियन करेंसी के हिसाब से भुगतान करना होता है। वर्तमान में कई वेबसाइटों पर रेट देखने के बाद अंदाजा लगता है कि ये वेबसाइटें करीब 30 से $40 प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन के कागज दे रही हैं। भारतीय करेंसी के हिसाब से यह कीमत 2,500 के आसपास होती है। इसका मतलब है कि आप चांद पर 1 एकड़ जमीन करीब 2,500 रुपये में खरीद सकते हैं। 1 एकड़ जमीन के लिए आपको $34.25 की कीमत चुकानी होगी, यानी कि सिर्फ 2,568.03 रुपये। पेमेंट कैसे करेंगे? चांद पर जमीन खरीदने सभी प्रमुख क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। यहां एप्पल पे और बिटकॉइन के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। डिलीवरी कैसे होगी? जब आप चांद पर जमीन खरीद लेंगे तो आपके पर्सनल संपत्ति के दस्तावेज PDF के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह एडॉक्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ईमेल के माध्यम से भेज दिए जाते हैं। फिलहाल जमीन खरीदने पर एक्सप्रेस डिलीवरी की सुविधा नहीं है। नियम और शर्तें क्या हैं? जमीन खरीदने के साथ ही रकम का भुगतान होना चाहिए। फंड को $US या EU मुद्रा में कन्वर्ट करके रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। 500 या अधिक एकड़ की खरीद पर किश्त यानी EMI की सुविधा भी मौजूद है। गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं मून पर प्लॉट। चांद पर जमीन खरीदने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीद सकते हैं। चांद पर ले जाने के सपने दिखाने को पूरा करने के लिए आप किसी को प्लॉट खरीद के दे सकते हैं। वेबसाइट्स इसकी सुविधा भी देती हैं। सी ऑफ मस्कोवी में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने जमीन ली थी। चांद पर जमीन खरीदने के फायदे। चांद पर जमीन खरीदने वाला शख्स ना तो चांद पर जा सकता है और ना ही रह सकता है। यह सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए होता है। चांद पर जमीन खरीदना गैरकानून माना जाता है। दरअसल साल 1967 में 104 देशों ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत चांद, तारे सहित अन्य अंतरिक्ष की चीजें किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। कोई भी इसमें दावा नहीं कर सकता। भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में इसे गैर कानूनी माना जाता है।